देवरिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात को 2 दिन बीत चुके हैं। 16 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। योगी शासन का सैंपल, गुनहगारों पर होगा एक्शन। देवरिया के दरिंदों का अब हिसाब होगा। आरोपियों के घर बुलडोजर चलेगा। मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। देवरिया के जमीन माफिया पर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। योगी जब गोरखपुर में घायल मासूम से मिले तभी तय हो गया कि नरसंहार केस में कार्रवाई होगी और ऐसी होगी कि बाकियों को सबक मिल सके। योगी के शासन की पहली शर्त है लॉ एंड ऑर्डर, और जब इसको कोई तोड़ता है तो योगी की पुलिस उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। प्रशासन ने प्रेमचंद यादव के घर वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव ने एक सरकारी शिक्षण संस्थान, वन विभाग और ग्राम सभा की जमीन पर 3 मंजिला आलीशान घर बनाया, तो गांव में ही जीएस स्कूल और खलिहान के नाम से दर्ज करीब 1 एकड़ भूमि पर भी उसी का कब्जा है। राजस्व विभाग की टीम ने करीब 10 घंटे तक उसकी जमीन की पैमाइश की है। अगर प्रेम यादव का मकान सरकारी भूमि पर बना होगा तो मकान पर बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा दूसरे आरोपियों की भी जांच की जा रही है। सीएम और एमपीएम दोनों लोगों से गुहार लगा रही हूँ, शासन और प्रशासन दोनों से लगा, या तो प्रशासन द्वारा इन सबकी एनकाउंटर किया जाए और या तो शासन द्वारा सबको फांसी दिया जाए। जैसे हमारी फैमिली खत्म हुई है वैसे इन लोगों को भी सबक मिले। जैसे हमारे घर को तोड़ फोड़ के इन लोगों को भी घर को गिरवाया जाए। प्रेम यादव पर जमीन कब्जाने के आरोप नए नहीं थे। जमीन की खरीद फरोख्त में सक्रिय प्रेम यादव लगातार विवादों में रहता था। जमीन पर कब्जा हासिल करने के लिए पैसों के अलावा उसका सियासी रसूख बेहद काम आता था। पहले प्रेम यादव और उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पहले गांव की राजनीति में उतरा। यादव जाति के युवाओं में अपनी पैठ बनाई। 2010 में उसकी मां ग्राम प्रधान के लिए चुनी गई। इसी के बाद प्रेम यादव ने जमीन खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। विवादित भूमि की खरीद फरोख्त करना इसकी पहचान बन गई। 2015 में वो खुद जिला पंचायत सदस्य बना, तो सियासी पकड़ होने की वजह से पुलिस और प्रशासन में उसकी पैठ और मजबूत हो गई। बेहद कम समय में ही प्रेम यादव करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। दरअसल सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश का अपना कोई परिवार नहीं है। ऐसे में वो प्रेम यादव के साथ ही रहने लगा। आरोप है कि साल 2014 में प्रेम यादव ने ज्ञान प्रकाश की जमीन का धोखे से बैनामा करा लिया, जिसके बाद से ही सत्य प्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच मुकदमेबाजी शुरू हुई। यही मुकदमा पूरे विवाद की वजह बना। शोभिता दुबे के मुताबिक उनके चाचा ज्ञान प्रकाश का अपहरण किया गया था। इसी मामले में 4 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये दिल दहला देने वाली वारदात हो गई। 2014 से जैसे मेरे चाचा जी को इसने अपहरण करके लिखवाया है सारी उनकी जमीनें, और उनको आज तक पेश नहीं किया शासन में न प्रशासन में। उनको पेश करे और उसी को लेकर के आए दिन मेरी फैमिली को ख़त्म करने के रंजिश में रहता था। यही थी कि मौके पे हम लोग किसी न किसी तरीके बच जाते थे। 4 तारीख को डेट था और जिसमें एसओ, एसडीएम और इसके गैंग का पेशी थी। किसके गैंग का? प्रेम प्रकाश यादव के। ताकि किस मामले में? ताकि मेरे चाचा को कोर्ट में पेश किया जाए। अच्छा। और इसका फर्जी जो स्टाम्प है उसको पेश किया जाए। अच्छा। जिसको फर्जी स्टाम्प के बल पे फर्जी जो साइन करा करके कब्जा किया है, कहता है मेरा खारिज दाखिल हो गया ऐसे वैसे, उसको जांच पड़ताल करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए उसी रंजिश को लेकर ये घर पे पहुंचा और टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करते समय इसको भी अनझटके में चोट लगी तो वहीं डेथ कर गया। उसके बाद इसके जो भी गैंग थे वो फायरिंग करके मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिए। सवाल यही है कि इस हत्याकांड के पीछे पुलिस और प्रशासन की लापरवाही तो जिम्मेदार नहीं थी। अगर सत्य प्रकाश दुबे की शिकायत पर पुलिस एक्शन लेती तो शायद 10 बीघा जमीन के लिए 2 परिवार के 6 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन इसमें पूरा हाथ रुद्रपुर पुलिस की है
और उसमें SDM तहसीलदार कान को भी शामिल रहते हैं हमेशा। जबरदस्ती लिखवाए हैं, बहुत शिकायत हुई है और उसके पोर्टल पे भी शिकायत पोर्टल पे भी शिकायत है। CGM कोर्ट में रुद्रपुर यशो और SDM के ऊपर भी कंटेम्प्ट हुआ है 2020 में। मंगलवार को CM योगी ने अस्पताल में भर्ती अनमोल से मुलाकात की। उधर पुलिस ने नरसंहार के 16 गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में जो घटना हुई थी, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में पूर्व में ही रुद्रपुर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस केस में कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। देवरिया के फतेहपुर में जो हुआ उसे सिर्फ जमीनी विवाद समझना ठीक नहीं। 2 सितंबर को हुई इस वारदात के बाद से ही सोशल मीडिया पर ब्राह्मण और यादव समाज के लोग आमने सामने हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत को जस्टिफाई किया जा रहा है, तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें 28 नामजद और 50 अज्ञात आरोपी हैं, यानी 5 लोगों के परिवार को मारने 78 लोगों की भीड़ आई थी। हत्यारों के पास बंदूकें थी, लाठी डंडे थे, धारदार हथियार थे, यानी हत्या की प्लानिंग पूरी थी। प्रेम यादव के परिवार में 78 लोग नहीं थे, लिहाजा इसे पारिवारिक और जमीनी विवाद कहना ठीक नहीं है। ये जातीय संघर्ष था। यूपी में जातीय हिंसा के मामले बेहद कम है, लेकिन देवरिया में जो हुआ वो एक जाति के लिए दूसरी जाति के प्रति नफरत का नतीजा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फतेहपुर गांव के लेहड़ा मोहल्ले में सत्यप्रकाश दुबे का इकलौता ब्राह्मण परिवार था। उनके अलावा एक श्रीवास्तव और कुछ केवट जाति के लोग हैं। बाकी पूरी बस्ती यादव बिरादरी की है। यही नहीं, आसपास के गांव में भी यादवों की ही आबादी ज्यादा है। यही वजह थी कि आरोपी पूरे आधे घंटे तक तांडव मचाते रहे। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की बेरहमी से हत्या करते रहे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। प्रेम यादव का परिवार पूरी वारदात के लिए सत्यप्रकाश दुबे को जिम्मेदार ठहराता है। जिस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, एक मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके और परिवार के बाकी बचे लोगों के लिए प्रेम यादव की पत्नी फांसी की मांग कर रही है। कैसे देखी फोन आयल, हमार मर्द फोन बात पे सुन के हमसे कहना चाह ले आवा, हम चाह लेकर आता तले बाइक चालू कर गई नहीं कर ले। उधर गुंडा बरमास बोलौले रही सप्राई करे के मारे खातिर। हमारे मर्द के जानकारी रहल तो हमारे मर्द कल ना गल रही थे। अब मार के गड्ढो खोन ले बाली सगवाने के पेरे तर गड्ढा खोन के चाली के तोपी दे। तोरे के बाद उधर से फोन आयल तो हम अपने ससुर के भेजले बानी। अब हमार ससुर गइल बानी तो अब नहीं जानते गाँव वाला कब गइल बाना कब नहीं। अब पूरा उनका घर पूरा परिवार साफ हो जा। बस हमार 3 गो लड़की नहीं बारी, हम कौने दाढ़ी लेके जाए। पापा के पास कल सुबह कॉल आया था, उन्होंने कॉल किए लोग, पापा को मेरे बुलाए लोग। पापा घर से गए, वहाँ जाते ही पता चला कि मेरे पापा अब नहीं रहे, उनको मार दिए। उनकी पहले प्लानिंग थी कि वो आएंगे उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। वो लोग पापा मेरे बाइक अपने खेत के पास रखे थे और वो लोग बाइक पापा को ले गए अपने घर के पास। पापा मेरे बाइक लेने जैसे गए उनके पीछे सवार कर दिए लोग। हम यही चाहते हैं अगर उसे इंसाफ मिलेगा तो हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो चाहता है कि मेरे पूरे फैमिली को फांसी हो तो हम भी चाहिए उसकी पूरे फैमिली को फांसी हो। जो भी बच्चा है उसको फांसी होना चाहिए। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।